हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी बात मैं जल्दी से और आसानी से आप लोगों को बता सकूं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो जल्दी से और आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। प्रैक्टिस सेट कैसे बनाएं, कौन सा प्रैक्टिस सेट बनाएं, किस तरीके से बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो अच्छे से, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है वो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा बना रहे हैं, बस ये मैटर करता है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, निकले आपका एग्ज़ाम, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको क्या सब पता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, क्या क्या ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं, या फिर किस चीज़ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये पता चलेगा। ये ढेर सारे आइडियाज़ जो हैं वो प्रैक्टिस सेट बनाने से आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बनाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि बनाना नॉर्मली आप कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन निकालेंगे, बनाएंगे, उसको चेक करेंगे कि हाँ इतने बने इतने नहीं बने, बात खत्म। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ऐसे आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नॉर्मल आप जो बच्चे वैसे नॉर्मल तैयारी करें, आपकी तैयारी वैसी रहेगी, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये देखिए। क्योंकि देखिए, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसा सब कर रहा है अगर आप भी वैसे ही कर रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा बताओ। और जब तक आप बाकियों से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको बाकियों से एक्स्ट्रा करने के लिए जानना पड़ेगा कि क्या करना है। कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन बनाने के, बहुत सारे, जो कुछ मैं आपको आज शेयर करूँगी। खुद का एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे स्टूडेंट पे मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मेरा खुद का है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट जो है ये बनाइए, किसी भी कोई भी एक सेट बनाइए, ठीक है। उस सेट को इतने अच्छे से बनाइए, मतलब जितना आप बना सकते हैं उतना बनाइए। फिर उसको चेक कीजिए कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कितने सही बनाए। कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फंस रहा है, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन आपको उसका क्वेश्चन फंस रहा है। आप उसको कोई नोट में वो लिखिए, डायरी में, नोट में, कॉपी में, जो आपके पास अवेलेबल है उसमें नोट कीजिए उसको। हर एक चीज़ को, अगर आपको सारा का सारा फंस रहा है तो आप सबको नोट कीजिए, मैं ये बोलूँगी। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लापरवाही करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो जो आपको नहीं आ रहा है, जो जहाँ पे आप फंस रहे हैं, उस चीज़ को आप नोट कीजिए। और फिर जब आपका सेट बनाना ख़त्म हो जाता है, जब आप बना लेते हो, चेक कर लेते हो कि आपका कितना सही हो रहा है, क्या आपका सही हो रहा है, कितने आपको नंबर आ रहे हैं, वो करने के बाद आपने जो वो चीज़ नोट किया है, जो क्वेश्चन नोट किया है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हर तरीके से उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, हर एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर कर लेना है उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि जब आप अगले सेट बनाइए तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मैं आपको एक बुक बता रही हूँ। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये एक बता रही हूँ, किरण पब्लिकेशन का है प्रैक्टिस सेट। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको ये मेरे पास खुद है, तो मैं आपको इसके हिसाब से बता सकती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और आपके लिए कैसे ये यूज़फुल होगा। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको इसका जो एनालाइज करना है, मतलब सेट बनाने के बाद जो उसके आगे आंसर दिया गया है, इसको अब कौन से आंसर सही है और कौन सा किस तरीके से सही है, आप अगर गलत कर रहे हैं तो वो कैसे गलत, इस तरह का जो सवाल होगा वो सारा कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, आप कुछ भी कोई एक सेट बना रहे हैं, वो आपको बनाने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप उसका एनालाइज कैसे करें। तो उसको एनालाइज करने का इसमें बेस्ट तरीका, सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक चीज़ को जो उसका आंसर है उसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के दिया गया है। मतलब आपको उस चीज़ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा, कोई बात नहीं ऐसी रह जाएगी जो आपको पता हो। जैसे कुछ भी ले लो, कुछ भी, जैसे हरित क्रांति ले लो, बाकी तो मैं बहुत कुछ तो मैं, जैसे नॉर्मली आप हरित क्रांति ले लो, किसी का आंसर ऐसा हरित क्रांति है, तो अगर आप उस चीज़ को आप इसमें इसका एनालाइज देखोगे, इसका बनाया हुआ तरीका देखोगे, तो उसमें ये है कि उस हरित क्रांति के बारे में हर एक चीज़ दिया गया है, कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या हुआ, फन्ना चिन्ह, जितने सवाल बन सकते हैं उस चीज़ से, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो सबसे खास बात इसकी यही है, ये जो कि आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक आंसर पढ़ लेते हो तो
हाँ, भले आपको वो सेट में बन रहा है, लेकिन फिर अगले सेट में सेम टॉपिक से आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो आप नहीं बना पाओगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप सेट बनाइए, जो आपसे नहीं बन पा रहा है उसको डायरी में नोट कीजिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से उस दिन, मतलब जब तक वो उस सेट का हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपसे क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरे टॉपिक, दूसरे सेट को बनाने का सोचिए भी मत। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा भी वो करते हैं, 20, 25, 30 सेट बनाते हैं, आप खुद देखिएगा कि आपके अंदर कितना कुछ इम्प्रूव है। आप एक बार ये तरीका अपना कर देखिए, क्योंकि आप बहुत तरीक़ों से पढ़ चुके होंगे, तो मैं ये नहीं बोलती, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो ये है किरण पब्लिकेशन का बुक, आप इसको खरीद सकते हैं और नॉर्मली आप इसको बना सकते हैं। जैसे किसी भी प्रैक्टिस सेट को बनाना है वैसे आप बनाइए, और हर एक चीज़ को जो आपसे नहीं बन रहा है, जहाँ पे आप फंस रहे हैं, उसको डायरी में नोट कीजिए। उस नोट किए हुए चीज़ को पढ़िए, जब फिर अगले सेट को आप बनाने जा रहे हैं तो उस नोट किए हुए चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए। जो आपको पिछले सेट में फंसा है उस हर एक टॉपिक को पढ़ लीजिए नॉर्मली, और उसके बाद सेट बनाइए। फिर अगले सेट में आप देखिएगा कि सेम टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कवर कर पाइएगा। तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट का ये तरीका बताई हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। और एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं। प्रैक्टिस सेट तो नॉर्मल है, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का तरीका क्या है, आपको आता क्या है, आपकी तैयारी किस तरीके से रही है ये। और रही बात कुछ और, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है, आपने सिलेबस कवर कर लिया। तो मैं आपको एक 1 लाइनर बुक बता रही हूँ किरण पब्लिकेशन का। देखिए, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये भी मेरे पास आई है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है ना कि आपको दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिलेबस कवर कर लिया है। उसके बाद आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, मतलब कि एक मैं सजेशन आपको दे सकती हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कोई टॉपिक फंस रहा है, तो सेम टॉपिक को आप इस 1 लाइनर बुक से में देखिए। उस 1 लाइनर बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक बात दी गई है। जैसे आप नॉर्मली 1857 की क्रांति में फंस रहे हैं, नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हाँ आप पढ़े हैं, मैं मानती हूँ आप पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है 1857 की क्रांति से जो आपको फंस रहा है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये बुक जो आपको मैं बता रही हूँ, सामान्य ज्ञान का ये 1 लाइनर है। इसमें आप सेम 1857 की क्रांति देखिए, उसका हर एक चीज़, हर एक लाइन जो उसमें दिया गया उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं देखी हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक बात इस बुक में दिया गया है, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से आगे बढ़ पाइएगा। तो दूसरे प्रैक्टिस सेट को बनाने से पहले जो आपने पहले बना लिया है उसको पूरी तरह से कवर कर लीजिए, उसका हर एक क्वेश्चन कवर कर लीजिए, ताकि आपको अगले सेट में सेम टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यही बातें मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से अगर एक बार आप प्रैक्टिस सेट बनाती हैं तो अब आप लोगों में बहुत कुछ इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छा नंबर भी बढ़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। और जो आप नॉर्मली आपका जो सिलेबस है, जो आप रिवीजन करते हैं, वो सब कीजिए। अगर उस सब जैसे आपके पास खुद का नोट होगा, वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप जहाँ पे आप अपना टाइम कहीं गलत तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, मूवीज़ देख के, मोबाइल चला के, सो के, तो आप उस वक्त याद रखिएगा कि जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उसी सेम टाइम में कोई ना कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। तो उस पढ़े हुए का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, जो आप सो रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या सबसे बेस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई काम है जो बाकी नहीं कर रहा है और मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सबसे अलग नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकियों का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा जो आपका होगा, इस बात का जवाब हमेशा खुद से मांगिए। और जिस दिन आपको इस बात का जवाब खुद से मिल गया, आप ये बात देखिएगा कि आप सक्सेसफुल है। जिस दिन आपको आपके खुद से पूछे गए इस सवाल का जवाब मिल गया कि बाकियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो जो मेरा सिलेक्शन होगा, तो उस दिन आप खुद को देखिएगा कि आप बाकियों से बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, अब बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं अपनी लाइफ में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी कि इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट बना के देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, बहुत कुछ आप में इंप्रूव होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी। बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई बात जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो फिलहाल इतना ही।